बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 2 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान में राब्ता आलम इस्लामी का ईद कुर्बानी प्रोजेक्ट। राब्ता आलम इस्लामी ने पाकिस्तान में ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। सऊदी ख़बर रसां इदारे SPA के मुताबिक इस्लामाबाद में राब्ता आलम इस्लामी के रीजनल दफ्तर में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पंजाब के वज़ीर तलीम राजा राशिद हफीज़, सऊदी सफारत खाने में सफारती मिशन के डिप्टी चीफ मोहम्मद बिन हलफ और मुतअद्दिद पाकिस्तानी ओहदेदार शरीक हुए। राब्ते के रीजनल डायरेक्टर साद अल हारसी ने ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी प्रोग्राम का तारुफ कराते हुए कहा कि राब्ता आलम इस्लामी हर साल इस मौका पर मुख्तलिफ मुल्कों में कुर्बानी प्रोग्राम का एहतमाम करता है। उन्होंने कहा कि मुतल्लका मुल्क के सरकारी इदारों के ताउन से प्रोग्राम नाफज किया जाता है। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करके इनका गोश्त नदार और गरीब में तकसीम किया जाता है। पंजाब के वज़ीर तलीम राजा राशिद हफीज़ ने प्रोग्राम की तारीफ़ करते हुए कहा कि राब्ता आलम इस्लामी ख़ुसूसन इसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल ईसी इंसानियत नवाज मुनफरिद खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के नदारों के दुख दर्द का एहसास इन्हें यहाँ कुर्बानी प्रोग्राम नाफज करने की तहरीक दे रहा है। तवाफ़े अफ़ाज़ा के बाद मस्जिदुल हराम की सैनिटाइजिंग। मक्का मुकरमा में तवाफ़े अफ़ाज़ा के बाद मस्जिदुल हराम की धुलाई, सफाई और इसके एक एक हिस्से की सैनिटाइजिंग कर दी गई। खाना काबा के इतराफ़, तवाफ़ के सहन और खारजी सहनों को पहले धोया गया और फिर सैनिटाइज़ किया गया। सऊदी ख़बर रसां इदारे SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा कि इंतज़ामिया ने सब लोगों के ताउन से मस्जिदुल हराम के एक एक हिस्से की सफाई, धुलाई यानी सैनिटाइजिंग और मुअत्तर करने का काम अहसन तरीके से अंजाम दिया। हरम शरीफ के अंदरूनी और बैरूनी तमाम सहनों को भी बहुत अच्छे से धोया गया। तवाफ़े अफ़ाज़ा ख़त्म होते ही ये कार्रवाई अंजाम दी गई। अस-सुदैस का कहना है कि कोरोना वबा शुरू होने के बाद से मस्जिदुल हराम में माहौल दोस्त सैनिटाइज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रोज़ाना हरम शरीफ को 10 बार धोया जा रहा है ताकि खाना काबा मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज रहे। तरहील से निकाले नए वीज़े पर सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद पर पाबंदी बरकरार है। खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए मुमलिकत में मौजूद वो तारकीन जो अपने वतन जाना चाहते हैं, इन्हें रवाना किया जा रहा है। ताहम सऊदी अरब के इन अकामा होल्डर्स अफराद के लिए जो मुमलिकत से बाहर हैं, वापसी के हवाले से किसी किस्म की इत्तला मसूल नहीं हुई। सऊदी अरब और बैरून मुमलिकत मौजूद तारकीन की जानिब से सवालात पूछे जा रहे हैं। मुझे मुमलिकत के निकाले 3 बरस हो चुके हैं। दरियाफ्त ये करना है कि कब तक दोबारा आ सकता हूँ। सऊदी अरब में कफ़ील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करना कानूनी तौर पर जुर्म है, जिसकी सज़ा मुमलिकत से बेदखली और ब्लैक लिस्ट किया जाना है। सऊदी अरब कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की कारकुन मुमलिकत में कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार हुए हैं, इन पर आम हालात में 3 बरस की पाबंदी होती है कि वो इस दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। ताहम मखसूस हालात मुख्तलिफ हैं जिनमें तहकीकाती अफसर पाबंदी का तयन करता है, जो 1 से 10 बरस या ताहयात भी हो सकती है। अलबत्ता इस नोयत की पाबंदी मुख्तलिफ जराइम पर दी जाती है। मेरा अकामा साइके ख़ास यानी फैमिली ड्राइवर का है। मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया हूँ। अकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं। क्या मेरा अकामा तजदीद हो जाएगा? शाही अहकामात के तहत वो तारकीन वतन जो मुमलिकत से छुट्टी गए हुए हैं और मौजूदा हालात की वजह से फ़्लाइटों पर आयद पाबंदी के सबब मुमलिकत नहीं आ सके, इनके अकामों की खुदकार तरीके से 3 माह की तजदीद कर दी गई है। आप फ़िक्र ना करें क्योंकि अकामे की तुसी के साथ खरूज उदा की मुद्दत में खुदकार तरीके से 3 माह की तुसी कर दी गई है। मेरा अकामा 5 माह से एक्सपायर था। मैं खरूज कफ़ील ने तरहील से लगवाया था। अब मैं वापस आना चाहता हूँ। कोई कहता है कि पाबंदी 5 बरस की है, कोई 3 बरस की। शोबा तरहील के ज़रिए जिन तारकीन का खरूज नहाई लगाया जाता है, इनके लिए पाबंदी पहले 5 बरस हुआ करती थी, मगर चंद बरस कबल इसे कम करके 3 बरस कर दिया गया। आप पर साबिक कफ़ील ने कोई और इल्ज़ाम आयद नहीं किया तो आप 3 बरस बाद भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। ताहम ये इस वक्त मुमकिन होगा जब हालात नॉर्मल हो जाएं और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल हो जाएं।
गाड़ी में बैठे कुर्बानी कराएं और गोश्त ले जाएं। सऊदी अरब के मशरकी रीजन की म्यूनसिपलिटी ने ईद उल अज़हा के मौका पर मुनफरिद स्लाटर हाउस का इंतज़ाम किया है। अल खुबर में 60 मुरबा मीटर के प्लाट पर अपनी नौयत का पहला ड्राइव थ्रू डिलीवरी स्लाटर हाउस कायम किया गया। अल अखबारिया के मुताबिक स्लाटर हाउस में 15 जानवरों की गुंजाइश रखी गई है। इसका मकसद ईद उल अज़हा के मौका पर रश को कंट्रोल करना और सार्फिन को नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुर्बानी की सहूलत फराहम करना है। ड्राइव थ्रू डिलीवरी स्लाटर हाउस अल खुबर के मगरबी महल्ले अल उलिया अल अजीज़िया अल खुबर के शमाली हिस्से और राका में कायम किया गया है। इसका फ़ायदा यह है कि सार्फ गाड़ी में बैठे बैठे कुर्बानी का जानवर ज़िबा करा सकता है और बना हुआ गोश्त गाड़ी में बैठे हासिल कर सकता है। बैक वक्त 8 अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मशरकी रीजन की म्यूनसिपलिटी अपनी कमिश्नरियों में 10 ड्राइव थ्रू डिलीवरी स्लाटर हाउस कायम किए हुए है। ईद उल अज़हा के मौका पर मज़ीद 16 का इंतज़ाम किया गया है। हुज्जाज आज रमी के बाद मिना से रुखसत होंगे। सफ़र हज आखिरी मराहल में है। हज्जाज इतवार 2 अगस्त 12 ज़िलहज्जा को भी मिना में समाजी फासले के साथ तीनों जमरात की रमी करेंगे और मिना से रुखसत हो जाएंगे। सऊदी हुकाम ने मिना में हाजियों की सलामती के लिए तमाम तर इंतज़ामात कर रखे हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान 70% हज्जाज 12 ज़िलहज्जा को मिना से रुखसत हो जाते थे, जबकि 30% 13 ज़िलहज्जा को तीनों जमरात को रमी करके मिना से रुखसत होते थे। इस साल तमाम हुज्जाज इतवार 12 ज़िलहज्जा को ही मिना से अलविदा कहेंगे। हुज्जाज की तादाद बेहद कम है। महदूद हज का फ़ैसला हज करने और कराने वालों को नए कोरोना वायरस से बचाने के लिए किया गया। तय किया गया कि इस साल तमाम हुज्जाज 12 ज़िलहज्जा को ही मिना से रुखसत हो जाएंगे। हुज्जाज मिना से रुखसत होकर मक्का मुकरमा पहुंचेंगे, जहां वो अलवदाई तवाफ़ करेंगे। हुज्जाज मक्का से अपने अपने शहरों का रुख करेंगे और घर वापसी पर पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हाउस आइसोलेशन में रहेंगे। हुज्जाज ने सनेचर 1 अगस्त 11 ज़िलहज्जा को तीनों जमरात की रमी की थी। 50-50 के ग्रुप की शक्ल में रहाई से 10-10 मिनट के वक्फे से जमरात की रमी के लिए निकले थे। इतवार भी इसी तरतीब से जमरात की रमी करेंगे। हाजियों के ग्रुप मुकर्रा रूट से जमरात की रमी के लिए जाएंगे और मुतअय्यना रूट से ही मिना टावर वापस होंगे। पुरअसरार बीमारी, मक्का में 3 बहनें हलाक। मक्का मुकरमा में मुकीम एक उर्दनी ख़ानदान की 3 बेटियां पुरअसरार मर्ज़ में मुब्तला होकर चल बसी। मर्ज़ की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और अफजाइश का सिलसिला कमज़ोर पड़ जाता है। इस बीमारी में हाथ पैर फितरी शक्ल में मजबूत नहीं होते, जबकि सीने की शक्ल बिगड़ जाती है। हाथ और पैर में टूट फूट होने लगती है। मरीज़ को 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उर्दनी शहर तहसीर अहमद फैमिली के हमरा मक्का मुकरमा के अल बहिरात मोहल्ले में मुकीम हैं और उन्होंने बताया कि डॉक्टर हैरान हैं कि ये क्या मर्ज़ है। तहसीर अहमद ने कहा कि मेरी 3 बेटियां इसी पुरअसरार मर्ज़ में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गई, जबकि मेरा 22 साला बेटा अब्दुर्रहमान भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। उर्दनी शहरी का कहना है कि इस अनजाने मर्ज़ में मुब्तला होकर पहले मेरी 2 बेटियां इस दुनिया से रुखसत हुई। अब 37 साला बेटी भी ईद के रोज़ इस मर्ज़ से मुतासर होकर चल बसी है। शाह सलमान का बचपन, अपने वालिद मलिक अब्दुल अजीज़ के हमरा नायाब तस्वीर। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ अकेडमी ने 1757 हिजरी बामुताबिक 1938 के दौरान बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद की एक नायाब तस्वीर का क्लिप जारी किया, जिसमें वो मक्का मुकरमा में हज वफूद के सरबराहों के इस्तकबालिये से खिताब कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक वीडियो क्लिप में अहम बात यह है कि इसमें सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ नज़र आ रहे हैं। शाह सलमान की इस वक्त उम्र 3 बरस थी। वो मिना में हज वफूद के सरबराहों से अपने वालिद बानी मुमलकत के खिताब के मौका पर इनके पहलू में बैठे हुए हैं। बानी मुमलकत ने इस वक्त अपने खिताब में बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने मुसलमान आलम से हकीकी इस्लामी दावत की रूह अपनाने का मुतालबा किया था। शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने खिताब में इस अमर पर जोर दिया था कि हम सब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें और ऐसे तमाम कामों और बातों से दूर रहें जिससे इस्लामी शरीयत ने मना किया है।
کئی علاقوں میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بارش۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں سنیچر کو عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بارش کی اطلاعات ہیں۔ اس سے قبل گرد آلود آندھی نے مکہ، مدینہ، حدود شمالیہ، الجوف اور جنوبی تبوک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ، مدینہ، باہا، عسیر، جازان، نجران اور ریاض کا جنوب مغربی علاقہ، یمن اور سلطنت عمان میں رات بارش کا قوی امکان ہے۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ نجران، جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی علاقے گرد آلود ہواؤں کی زد میں آئیں گے۔ آندھی کا سلسلہ ان شہروں کے ساحلی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ عزم، طائف، الفریزیات اور میسان میں گھروں سے انتہائی ضرورت کے تحت نکلیں جہاں بارش ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔